नमस्कार साथियों, मैं विनय कुमार गुप्ता आपका स्वागत करता हूं सिविल लक्ष्य एकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम। तो आइए शुरू करते हैं आज के थॉट के साथ, विचार के साथ। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखते हैं, 43वें राउत नाचा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? हमेशा की तरह इसका आयोजन कहाँ किया जाता है? बिलासपुर में किया जाता है। ठीक है, तो राउत नाचा का आयोजन कहाँ होता है? बिलासपुर में होता है। ये बात आपको याद रखना है। देखिए, इसका जवाब आपको देख सकते हैं कि बिलासपुर ही दिया हुआ है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय बिलासपुर के लाल बहादुर शास्त्री स्कूल में आयोजित 47वें राउत नाचा कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान सीएम साय नाचा की पारंपरिक वेशभूषा में दिखे, गढ़वा बाजा की धुन पर अस्त्र शस्त्र श्रृंगार के साथ जमकर थिरके। राउत नाचा या राउत नृत्य यादव समुदाय का दीपावली में किया जाने वाला पारंपरिक नृत्य है। इस नृत्य में राउत लोग विशेष वेशभूषा पहनकर हाथ में सजी हुई लाठी लेकर टोली में गाते और नाचते हुए निकलते हैं। गांव में प्रत्येक गृह स्वामी के घर में नृत्य के प्रदर्शन के पश्चात उनकी समृद्धि की कामना युक्त पदावली गाकर आशीर्वाद भी दिया जाता है। टिमकी, मोहरी, दफड़ा, ढोलक, सिंग बाजा, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका सबका नाम याद रखना है आपको। आदि इस नृत्य के मुख्य वाद्य यंत्र हैं। ठीक है, नृत्य के बीच में दोहे गाए जाते हैं। ठीक है, ये दोहे भक्ति, नीति, हास्य तथा पौराणिक संदर्भों से युक्त होते हैं। राउत नृत्य के में प्रमुख रूप से पुरुष सम्मिलित होते हैं तथा उत्सुकतावश बालक भी इनका अनुसरण करते हैं। ठीक है, तो राउत नाचा के बारे में आप देख सकते हैं। ये हमारे मुख्यमंत्री जी हैं और यहाँ पे राउत नाचा किस प्रकार किया जाता है उसकी कुछ तस्वीर दिखाई गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्हार महोत्सव का आयोजन किस जिले में किया जाता है? अगर आप छत्तीसगढ़ से हैं तो बड़ी आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं। जी हाँ, इसका भी जवाब सेम है, ऑप्शन बी, बिलासपुर। ठीक है, तो मल्हार महोत्सव का आयोजन किस जिले में फिर से शुरू किया जाने वाला है? तो बिलासपुर में किया जाने वाला है। मुख्यमंत्री ने बिलासपुर में मल्हार को फिर से शुरू करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि इस महोत्सव के लिए 20 लाख रुपए का बजट तय किया गया है। यह महोत्सव बिलासपुर की सांस्कृतिक धरोहर को पुनर्जीवित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। बिलासपुर जिले के मल्हार में भीम कीचक मंदिर है। इसका निर्माण लगभग 6वीं से 7वीं शताब्दी में भी हुआ था। मल्हार भारत के छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में स्थित ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण शहर है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरपा रिवर व्यू कहाँ स्थित है? तो जी हाँ, तीनों ही क्वेश्चन के जवाब हमारे सेम हैं, बिलासपुर, है ना। तो बिलासपुर में अरपर रिवर व्यू स्थित है। अब आइए इसके बारे में देखते हैं। तो बिलासपुर में है अरपा रिवर व्यू। बिलासपुर में सीएम विष्णुदेव साय जो हैं रिवर व्यू पर अब बने राम सेतु मार्ग का इन्होंने लोकार्पण किया है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि श्री राम सेतु मार्ग कहाँ बनाया गया है? तो रिवर व्यू, अरपा रिवर व्यू में बना है। 49.98 यानी लगभग 50 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ है। इस दौरान लेजर शो और आतिशबाजी के साथ ही दीप महोत्सव का जश्न मनाया गया। इस मौके पर 10,000 दीपक अरपा नदी में छोड़े गए। महोत्सव के लिए अरपा के दोनों पुलों को आकर्षक लाइट से सजाया गया था। ठीक है, तो अरपा नदी के बारे में जान लीजिए। अरपा नदी, इसके तट पर मुख्य शहर कौन सा है? बिलासपुर है। उद्गम कहाँ से होता है? पेंड्रा लोरमी के पठार से होता है। कहाँ? खोंडरी खोंगसरा पहाड़ी, है ना, खोंडरी खोंगसरा की। और लंबाई क्या है? 147 किलोमीटर लिखा हुआ है, जहाँ ज़्यादातर बुक में 100 किलोमीटर इसकी लंबाई बताई गई है। तो इसको याद रखना है, 100 किलोमीटर। ठीक है, 100 किलोमीटर की लंबाई है इसकी। और मुख्य जो इसकी धारा है कहाँ जाके मिलती है? तो शिवनाथ नदी में। और शिवनाथ नदी जाके किस में मिलती है? महानदी में। मतलब अरपा नदी किस नदी अपवाह तंत्र का अंग है? महानदी अपवाह तंत्र का। इसकी जो सहायक नदी है वामांगी और खारंग नदी इसकी सहायक नदी है। अरपा में जो परियोजना है उसका नाम है, अरपा में भैंसाझार परियोजना है। कौन सी परियोजना है? भैंसाझार
परियोजना, ठीक है। और जो कि कोटा में है, करगी रोड कोटा में। और खारंग में कौन सी परियोजना है? खूंटा घाट परियोजना है, खूंटा घाट, है ना, जो कि कहाँ है खूंटा घाट परियोजना? रतनपुर में है, रतनपुर, ठीक है, रतनपुर बिलासपुर के ही नजदीक है। तो ये दोनों ही परियोजनाओं को भी आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के वैज्ञानिकों के अनुसार किस नदी के कारण माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई बढ़ रही है? ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन के जो ऑप्शन है, पहला है अरुण नदी, दूसरी है यारलुंग सांगपो नदी, तीसरी है गंगा और चौथी है त्रिशूली नदी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अरुण नदी। देखते हैं इस क्वेश्चन को। अरुण नदी यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के शोधकर्ताओं ने कहा है कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी से 75 किलोमीटर दूर अरुण नदी के भूमि स्तर में बदलाव एवरेस्ट को हर साल 2 मिलीमीटर तक बढ़ा रहा है। का देश है वो नेपाल और तिब्बत है, और राज्य तो संघीय विभाग है ना। उप नदियां देखिए बाएं दाएं, ये अरुण का बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस महिला क्रिकेटर के सम्मान में ईडन गार्डन स्टेडियम में एक स्टैंड का नाम रखा गया है? तो इसका सही जवाब है झूलन गोस्वामी, ठीक है। यहाँ पे आप झूलन गोस्वामी की तस्वीर देख सकते हैं। झूलन गोस्वामी के लिए एक अलग स्टैंड बनाया गया है ईडन गार्डन में। इसका अनावरण किया जाएगा। भारत और बंगाल की पूर्व तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी के सम्मान में ऐसा किया गया है, ठीक है। बी ब्लॉक में एक स्टैंड का नाम ऐसा रखा गया है। झूलन गोस्वामी जो थी एक हरफन मौला खिलाड़ी हैं, और ये घरेलू क्रिकेट बंगाल के लिए खेलती हैं। झूलन गोस्वामी महिला क्रिकेटरों में दुनिया की सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली वनडे गेंदबाज भी हैं, तो इनका नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया गया है? मथुरा, कुरुक्षेत्र, गोरखपुर या मालदीव? इसका सही जवाब है कुरुक्षेत्र। देखते हैं, कुरुक्षेत्र, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 28 नवंबर से शुरू होगा। सीएम नायब सैनी ने पूरा शेड्यूल बताया है। चंडीगढ़, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने इंटरनेशनल गीता महोत्सव को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा, हम 9वां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाने जा रहे हैं, ठीक है। गीता महोत्सव एक कार्यक्रम है जो भगवत गीता उपदेश की तिथि से संबंधित है, जो हिंदू कैलेंडर के मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष के 11वें दिन शुक्ल पक्ष एकादशी को मनाया जाता है। कुरुक्षेत्र वह भूमि है जहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दिव्य गीत भगवत गीता सुनाई थी। यह स्थान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रसिद्ध ऋषि मनु ने यही मनुस्मृति लिखी थी। तो कुरुक्षेत्र बहुत ही फेमस स्थान है। आगे चलते हैं। हाल ही में भारतीय सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी को किस देश की सेना के द्वारा मानद जनरल रैंक प्रदान की गई है? तो इसका सही जवाब है नेपाल। नेपाल की सेना ने मानद जनरल रैंक प्रदान की किसको? जनरल उपेंद्र सिंह को, और अपनी सेना का जनरल की मानद उपाधि सम्मानित की। यह परंपरा भारत और नेपाल के बीच गहरे सैन्य और कूटनीतिक संबंधों को दर्शाती है। नेपाल पर्यटन बोर्ड ने सतत पर्यटन के लिए पाटा गोल्ड अवार्ड जीता है। नेपाल में भव्य समारोह के साथ 19 सितंबर को संविधान दिवस भी मनाया गया। इसकी राजधानी क्या है नेपाल की? काठमांडू है, और राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल हैं, और केपी शर्मा ओली इस समय क्या हैं? प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं, हाल ही में कौन अप्रैल 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा ओलंपिक की मेजबानी करेगा? पंजाब, बिहार, हरियाणा या श्रीलंका? इसका सही जवाब है आपका बिहार, ठीक है। तो बिहार क्या करेगा? बिहार करेगा अप्रैल 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी, पैरा गेम्स की भी मेजबानी करेगा। इन दोनों खेलों के बीच 10 से 15 दिनों का गैप भी होगा। इसकी घोषणा केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने की थी। इनके पिछले 6 संस्करण आयोजित हुए हैं कहाँ? दिल्ली, पुणे, गुवाहाटी, पंचकुला, भोपाल और तमिलनाडु में, ठीक है। तो ये बिहार के बारे में कुछ चीजें और भी यहाँ पे बताई गई हैं। आगे देखते हैं, जियो रेफरेंसिंग तकनीक का उपयोग एग्रीस्टेक परियोजना में किस कार्य के लिए किया जा रहा है?
आपके ऑप्शन है नई फसल उगाने के लिए, किसानों को प्रशिक्षण देने के लिए, ग्राम नक्शा तैयार करने के लिए, या खेतों की सिंचाई करने के लिए। तो इसका सही जवाब है ग्राम नक्शा तैयार करने के लिए जियो रेफरेंसिंग जो तकनीक है इसका उपयोग किया जाएगा। तो एग्रीस्टेक परियोजना जो है हम लोगों ने इसके बारे में हाल ही में पढ़ा था कि डिजिटल कृषि को बढ़ावा देने के लिए इसको लाया गया है और इसके तहत जियो रेफरेंसिंग सर्वेक्षण करना, आपका राजस्व संबंधी अधिकार अभिलेख और डिजिटल फसल सर्वेक्षण का काम किया जा रहा है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत 20 जिलों में जियो रेफरेंसिंग तकनीक से सर्वे कर नक्शा तैयार करने का काम चल रहा है। अब तक 10,243 गांव में यह कार्य पूर्ण हो चुका है। ठीक है, इतना हम लोगों ने यहाँ से देख लिया है। अब देखते हैं हमारा जो होमवर्क प्रश्न है वो देखेंगे। हाल ही में इसरो ने गगनयान मिशन के लिए किस देश की स्पेस एजेंसी के साथ समझौता किया है? ठीक है, ये क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में देखा था। इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की जो अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है उसने इसरो से गुरुवार को घोषणा की कि उसने अंतरिक्ष गतिविधियों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी के साथ एक कार्यान्वयन समझौते पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, इसको याद रखना है। होमवर्क प्रश्न है हमारा आज के लिए, हाल ही में कहाँ आमूर बाज उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है? आपके ऑप्शन है असम, मणिपुर, ओडिशा या इनमें से कोई नहीं। ये वीडियो पसंद आया हो तो बिल्कुल हमारे जो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।